हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी इस दूसरे वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th का प्री बोर्ड का, जो 18 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। और ये पेपर जो है स्टैंडर्ड का है। तो आज हम उससे आगे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो इस तरह से है कि हमें केवल है tan a इक्वल √2 - 1, ये हमें गिवन है। और हमें टू शो करना है हमें के sin a डॉट cos a इज इक्वल टू है √2/4, इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो देखिए इससे लेते हैं, हमें मालूम है tan a जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जब हम इसको एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट ट्रायंगल, ये a हुआ, तो हमारे इसके सामने वाले परपेंडिकुलर है, ये बेस है या हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है √2 - 1, ये जो है हमें गिवन है √2 - 1/1 हुआ। परपेंडिकुलर √2 - 1 हुआ, तो बेस 1 हुआ। तो हाइपोटेनियस क्या होगा? तो हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो p² + b² होता है। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 + 1 - 2√2 + 1, तो आ जाएगा 4 2 3 4 4 - 2√2, जो कि कॉमन लेने पर आता है 2 - √2। ये हमारे पास h² की वैल्यू है। अभी इसी को ऐसे छोड़ते हैं। अब हमें जो चाहिए वो है sin a डॉट cos a इज इक्वल टू 4। इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो sin a क्या होता है? वो होता है p/h, और cos होता है b/h। तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे pb/h²। तो p इंटू b की वैल्यू हमारे पास 2 - 1 है, और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, और h² की वैल्यू ही हमने फाइंड की थी 2/√2। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? √2 - 1 में 2 -√2, इसको रैशनलाइज करेंगे 2 + √2 से मल्टीप्लाई करके। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर मिलेगा, क्या करते देखें, तो सॉरी √2 है। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 की √2 से तो 2√2, 2 की 2 से तो +2, 1 की 2 से तो -2, -1 की √2 से तो -√2, अपॉन में इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 × 4 -2। तो क्या आता है? 2 ± खत्म, 2√2 - √2 हो गया √2, और 4 - 2 2, और 2 × 4। ये हमारे पास आ गया, जो कि राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना था। हैंड्स प्रूव्ड। ट्वेंटी 23 का और में भी एक अथवा में क्वेश्चन है, और में इसका सेकंड करते हैं, और वाला 23 का
और वाला क्वेश्चन गिवन है हमें, इफ अंडर रूट 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो हमें फाइंड करनी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल व्हाट। इसी क्वेश्चन ये फाइंड करना है, तो पहले इसको लेते हैं अंडर रूट 3 साइन थीटा, इसको इस तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा के। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। ये स्क्वायर करने पर 3 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये स्क्वायर करने पर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये आया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को हम देखो, आपको ये मालूम है कोस स्क्वायर जो है उसका रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको कोस में चेंज कर सकते हैं हम 3 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको यहां लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा 3 + 1 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 3, ये डिवाइड में 3/4 इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। क्यों हुआ, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 4/3। आंसर क्वेश्चन नंबर 24। The length of arc of circle of radius 9 centimeter is 3 pi/2 centimeter. Find the angle subtended by arc at the center of the circle. दिया हुआ किसी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की चाप की लंबाई 3 pi/2 सेंटीमीटर है, तो इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण का मान क्या होगा। गिवन है हमारे पास एक सर्कल है, ये O इसका सेंटर है, 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर। उस पे इस चाप की लंबाई यहां से यहां तक मान लेते हैं, ये यहां से यहां तक की जो है, मेरे पास AB एक चाप है जिसकी लेंथ गिवन है 3 pi/2। हमें ये एंगल बताना है, ये थीटा कितने का है, कितने डिग्री है, ये देखना है। तो जो फाइंड करना है हमें वो है एंगल। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क होती है θ/360 × 2 πr। अगर हम इसको काट देते तो θ/180 πr के बराबर होती है। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 3 pi/2, थीटा नहीं मालूम 180, पाई की वैल्यू 22/7। जब कुछ नहीं दिया हो तो पाई की वैल्यू या पाई की वैल्यू को मत रखिए, पाई की वैल्यू को पाई
और आर हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो 9 टू ज़ा 18। इस पाई से ये पाई कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई जाएगा 3 इंटू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 2 10 ज़ा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू थीटा इक्वल 30 सेंटीमीटर, ओह सॉरी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 30। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे, इफ इन अ ट्राइंगल PQR XY पैरेलल QR PX इक्वल x माइनस 2 XQ इक्वल टू x PY इक्वल x प्लस 3 एंड YR इक्वल 7x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि किसी त्रिभुज PQR में XY समानांतर है QR के और PX बराबर है x माइनस 2 के और XQ इक्वल है 2x के और PY इक्वल है x प्लस 3 के, तो YR 7x के इक्वल है, तो x की वैल्यू बतानी है। चलिए करते हैं। हमें सबसे पहले ट्रायंगल बना लेना चाहिए। ये हमारे पास PQR गिवन, XY पैरेलल है QR के पैरेलल XY में। PX x माइनस 2 दे रखा है, PX इक्वल x माइनस 2, PX की वैल्यू x माइनस 2 है, XQ की वैल्यू 2x, XQ की वैल्यू 2x, PY की वैल्यू x प्लस 3, PY की वैल्यू x प्लस 3, YR की वैल्यू 7x, YR की वैल्यू 7x। तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें पता लगता है इफ XY पैरेलल है QR के, तो हम देख सकते हैं PX अपॉन में QX जो होगा वो इक्वल होगा PY अपॉन में RY के। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आता है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होगा, PX की वैल्यू x माइनस 2 है अपॉन में QX 2x है, इक्वल होगा PY जो कि x प्लस 3 है और ये 7x है। तो इस x से मैं इस x को काट सकता हूं, इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। 7x 7 टू द माइनस 14, 2x प्लस 2 3 ज़ा 6, इसको यहां माइनस करेंगे, उसको वहां ले जाएंगे। 6 प्लस 14 इक्वल 7x माइनस 2x, तो 5x इक्वल हो गया 20। तो x की वैल्यू 20 अपॉन 5 4, x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर 4, तो x इक्वल 4 इज द आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 है, ये सेक्शन 3 है इसका। शो दैट 3 minus 2 root 2 is an irrational number when it is given that root 2 is an irrational number। दर्शाइए कि 3 minus 2 root 2 एक अपरिमेय संख्या है, दिया गया है कि root 2 एक अपरिमेय संख्या है। 26 क्या गिवन है, let
assume that 3 minus 2 under root 2 is a rational number. हम मान लेते, तब हम इसको P अपॉन Q इक्वल लिख सकते हैं 3 minus 2 root 2, where P and Q are integers, are positive integers. तब हम इसको बाकी को सॉल्व करेंगे, खाली रूट 2 को यहाँ छोड़ना है। ये हमारे पास, इसको यहाँ ले आते हैं, ये 2 रूट 2 प्लस हो जाएगा और ये 3 माइनस पी अपॉन क्यू। जब इसको करेंगे 3q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल 2 रूट 2। ये 2 को सिर्फ वहां लेकर जाएंगे, 3q माइनस पी अपॉन में 2q। ठीक है, हमारे पास राइट हैंड साइड जो गिवन है, राइट हैंड साइड 3q माइनस पी अपॉन 2q as an integer, so right hand side, left hand side should must be integers, but it contradicts that 3 minus 2 root 2 is an irrational number। तब हम कह सकते हैं, देखो जब ये इंटीजर्स होना होगा तो ये भी इंटीजर्स होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। जब रूट 2 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। तो बात ये आ रही 3 माइनस 2 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal x square plus cx plus 48 and alpha minus beta whole square equal 169, then find the values of c की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx x स्क्वायर प्लस cx प्लस 48 के शून्य के, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के बने 169। तो c की वैल्यू बताइए, क्या गिवन है हमें? fx। जब fx है इक्वल x स्क्वायर प्लस cx प्लस 48, ये गिवन है। एंड ऑल्सो गिवन है हमें अल्फा में माइनस बीटा जो कि इसके जीरोस हैं, उसकी वैल्यू 169 है। इसको पहले ओपन करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी खोली ए एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर की, माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल 169। ये हमारे पास ये है। तो इसके लिए हमें अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा चाहिए। वो कैसे आएगा?
तो एक बात हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है ये माइनस बी यानी माइनस सी अपॉन में 1। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मेरे पास आएगा एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल सी स्क्वायर। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, ये ठीक है। अब इन दो वैल्यू को कैसे रखना है, ये देखें। अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से हम फाइंड करेंगे, इस वाले से और इसमें पुट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से हम देखेंगे अल्फा बीटा हमारे पास क्या होता है। जब अल्फा प्लस बीटा ये होता है तो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन a, जो कि c की वैल्यू यहाँ पे 48 और a की वैल्यू 1 है 48। तो अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू 48 अपॉन 1 यानी 48। तब हम इसमें दोनों में उस वैल्यू को पुट करेंगे। पहले इसकी फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 48 इक्वल 169। जब 48 96 जाएगा 1969, 96 यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि 265 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 265। अब इस इक्वेशन को, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को इक्वल 265 पुट इनटू इक्वेशन 2। इसे इक्वेशन 2 में रखेंगे और बाकी वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 265 और ये इसकी वैल्यू है 2 इंटू 48 सी का स्क्वायर, यही वैल्यू हमें चाहिए। तो 265 प्लस 96 सी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 361 सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 19। तो सी की दो वैल्यू है, सी इज इक्वल टू 19 और सी इक्वल माइनस 19। ये दोनों वैल्यू हो सकती है हमारे पास, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉल्व 2x प्लस 3y equal 11 and 3x minus 2y equal minus 29 and hence find the value of m for which y equal mx plus 2। mx plus y equal mx plus 2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। दो इक्वेशन हमें गिवन है, 2x plus 3 y equal 11 या दूसरी 3x minus 2y इक्वल माइनस 29। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। किसी एक नंबर को कर लेंगे, बराबर कर लेते हैं y को, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इसके 3 की मल्टीप्लाई यहां से करेंगे क्योंकि हम y को इक्वल कर रहे हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 4x प्लस 6y इक्वल 22। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y इक्वल 29, 3 जा माइनस 87।
क्या करेंगे, अब इसको कट करेंगे, प्लस माइनस कट गया, इन दोनों को जोड़ा 13x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -65, तो x की वैल्यू आ जाएगी -65 अपॉन में 13 -5। x हमारे पास आ चुका। अब y की वैल्यू की बारी, तो देखते हैं 3x - 2y इक्वल मुझे गिवन है 29। जब मैं x की वैल्यू -5 रखता हूं तो 3 - 5 इक्वल -2y इक्वल -29, 5 3 15 -2y इक्वल 29 माइनस का हो जाएगा यहाँ प्लस, 5 3 15, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14, तो y की वैल्यू आ रहा है -14 अपॉन -2, 2 7 14, y की वैल्यू भी आ चुकी। तो हमारे पास क्या है, x इक्वल है -5, y इक्वल है 7, और जो चीज हमें चाहिए थी अभी निकली नहीं है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है y इक्वल mx + 2, तो y 7 है, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू -5 है +2, यहाँ 2 माइनस होगा तो 5, ये डिवाइड में जाएगा, -5 इक्वल m की वैल्यू, तो m की वैल्यू आ रही है -1, तो यही हमें निकालना था, m इक्वल -1 आंसर। हाँ, 28 का और भी है, क्वेश्चन नंबर 28 ही चल रहा है, ठीक है, इसका और वाला क्वेश्चन है, क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, then find their monthly incomes. उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है। दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं जिनकी आय इनकम जो है 9:7 में है और उनके एक्सपेंडिचर खर्च जो है 4:3 में है और उनकी हर महीने की बचत जो है 2000 रुपए दोनों बचा रहे, तो उनकी महीने की आय कितनी है। तो करते हैं, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन x and income of other person equal y। x और y मान लिया हमने, तो हमें मिलता है पहले x अपॉन y जो है वो रेशो में है 9:7 में, तो x की वैल्यू मेरे पास आती है 9y अपॉन 7। ये पहली इक्वेशन मान के चलो। बता रहा है उसके खर्चों का अनुपात, उनके जो खर्च हैं वो 4:3 में है और हर व्यक्ति 2000 रुपये बचा रहा है मंथली इनकम। और यहाँ लिखना बोल गए इनकी मंथली इनकम ले रहे हैं हम, ठीक है। अब मंथली इनकम में से 2000 रुपये दोनों बचा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो इनकम है उसमें से 2000 माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसी तरह दूसरे की इनकम है उसमें से 2000 माइनस कर देंगे तो उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और इसका एक्सपेंडिचर और इसका एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है 4:3। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं 3x - 3 2 6000, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 4y 4 2 8000, इसको यहां लाएंगे इसको यहां ले जाएंगे तो 3x - 4y इक्वल हो जाएगा 8000 + 6000 -8000 + 6000
माइनस 2000 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y की वैल्यू। ये दूसरी इक्वेशन है। अब पहली इक्वेशन को इसमें पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू हमें गिवन है पहली इक्वेशन की, तो बस वही करना है हमें, इसको इसमें रखना है। क्या है? x इक्वल हमारे पास 9y/7 है, तो इसको हम रखेंगे इसमें 3 इंटू 9y/7 माइनस 4y इक्वल माइनस 2000। 9 3 ज़ा 27y और 7 4 ज़ा 28y अपॉन में 7 इंटू माइनस 2000। 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, माइनस 14,000 और यहाँ पे माइनस y, तो माइनस से माइनस कट, y की वैल्यू है 14,000। तो दूसरे की आ गई इनकम, दोनों की इनकम पता नहीं, एक्स की वैल्यू इससे फाइंड कर सकते हैं। y इक्वल 14,000 पुट इनटू इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल 9 इंटू 14,000 डिवाइडेड बाई 7, 7 2 ज़ा 14 और 2 9 ज़ा 18। Incomes are 18,000 and 14,000. 18,000 और 14,000 की इनकम आ गई दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुके हैं, क्वेश्चन 29 तो 29 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें सिद्ध करना है, तो प्रूव, क्या प्रूव करना है? √1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। जब हम ऊपर नीचे cos से डिवाइड करेंगे, cos थीटा प्लस साइन ए अपॉन में cos थीटा, cos a अपॉन में 1 अपॉन में cos a माइनस साइन a अपॉन cos a। क्या किया हमने? दोनों तरफ ऊपर नीचे cos a से इसमें डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में इक्वल कर दिया ऊपर नीचे। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ये हो गया सेक ए प्लस टेन ए अपॉन में सेक ए माइनस टेन ए। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट ऊपर है सेक ए प्लस टेन ए और नीचे है हमारे पास सेक ए माइनस टेन ए और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेक ए प्लस टेन ए से। नीचे सेक ए
माइनस प्लस 10 ऐसे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो स्क्वायर हो गया, तो सेक ए प्लस 10a ऊपर ऐसा आ चुका। अब क्या होगा, तो नीचे वाले में यहां देखते हैं, तो यहां अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगी, जो कि x प्लस एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। तो हमारे पास आता है सेक ए प्लस 10a अपॉन में 1। क्यों आया, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। ये आइडेंटिटी, तो ये 1 है, तो हमारे पास जो आ गया आंसर वो सेक ए प्लस 10a आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था। हैंस प्रूव्ड।